मार्केट में पैसा सभी बनाना चाहते हैं, बट सही स्ट्रैटेजी और सही प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से लोग पैसा जो है उनका पैसा नुकसान हो जाता है। करेंगे वेल्थ क्रिएशन के 3 मैजिक के बारे में जो फाइनेंशियल जर्नी को आपके बिगनर से प्रो तक लेकर जाते हैं। करेंगे SIP, STP, SWP। नाम जान लेना ही काफी नहीं होता, इसके कॉम्बिनेशंस को कैसे आप यूज करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अपनी सैलरी से करोड़पति बनना चाहते हैं, लमसम अमाउंट को सेफली जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ, एक नए लॉजिक और एक नए बेहतरीन इन्वेस्ट। पहले हम बात करेंगे SIP के बारे में। अब SIP लोग जो यूज करते हैं, अपना जैसे सैलरी परसेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करके उनके लॉन्ग टर्म का जो कॉर्पस फुलफिल करने के लिए होता है। क्रिएशन के लिए 20 साल 10 साल के लिए हम SIP करते हैं। बेनिफिट्स होते हैं रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? जब मार्केट ऊपर जाता है आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है आपको जो है ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस आपका जो अमाउंट है मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, आपका कॉर्पस जो है बिल्ड होता जाता है। इससे क्या है, आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है कि आप 10 साल 20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, साल का रिटर्न 12% से मिल रहा है, तो आपका जो है कंपाउंडिंग के थ्रू 10 साल 20 साल बाद कितना मिलेगा। रुपए कॉस्ट एवरेजिंग की ज्यादा, अगर मार्केट नीचे है आपको यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि आप जो है महीने का 5,000 रुपए जो है अपनी सैलरी से हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% से साल का रिटर्न आता है, ठीक है। SIP आपने 20 साल तक के लिए आपने किया है, 12 लाख रुपए आपका बनता है। बट अगर आप वही जो है इन्वेस्टमेंट किए होते, ये इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आपको लगभग 50 लाख का जो है 20 साल में आपको इसका प्रॉफिट होगा। मैं इसे SIP कैलकुलेटर से दिखा दूंगी। 5,000 से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 12% से रिटर्न में, और आपने 20 साल किया है तो 12 लाख ये इन्वेस्टमेंट का 50 लाख। ये जो है 5,000 इन्वेस्टमेंट किया, साल का रिटर्न 12%, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 12 लाख रुपए। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो होता है 20 साल के लिए पूरा 45,99,000, ऑलमोस्ट 50 लाख तक आपको रिटर्न मिलता है। ठीक, ये है SIP के लिए। SIP उनके लिए बेस्ट है जिनका जो है मंथली सैलरी आ रहा है। स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट अर्ली SIP के लिए कि जिनका मंथली आ रहा है, 20 की एज में अगर जॉब करना स्टार्ट किए तो आप जो है 5,000 2,000 3,000 अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे कंपाउंडिंग से आपको बेनिफिट मिलता है। अब ये STP क्या है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रॉपर्टी बेच के या कोई लमसम अमाउंट 10 लाख 20 लाख रुपए जो है आपके पास है, अब आपको जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको STP की तरह करेंगे, सिस्टमैटिक प्लान। थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। आप पूरा जो है पैसा एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत जो है फ्लक्चुएट करती है, अनसर्टेन है, वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से आप जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर। यहाँ काम आता है STP के मैजिक का। आज आप अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, पहले तो ये फंड्स जो 10 लाख रुपए आप लिक्विड या डेट फंड्स में पार्क करते हैं। लिक्विड फंड्स ले लिए या डेट फंड्स ले लिए, उसमें आपने पार्क कर दिया। यहाँ पे जो है FD से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं, और ये एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 50,000 जो है महीने का ऑटोमेटिक जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर करते जाते हैं, शिफ्ट हो जाता है आपका। इससे आपका फर्स्ट रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आपके पास जो आपके जो पैसे वो आइडल नहीं रहते हैं। लिक्विड फंड्स में जो है इन्वेस्टमेंट जो फंड्स है उसमें इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, कि जो अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी का आपको फायदा भी मिल जाता है। 3 चीजें याद रखो,
रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आपको इसमें जो है इंटरेस्ट भी मिलता है लिक्विड फंड्स का, और सेकेंड जो है आपको मार्केट का जो रिस्क और फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी है उसका फायदा मिल जाता है, तो वो सिस्टमैटिक आपका फंड्स में एलोकेशन हो जाते हैं। अब बात करते हैं SWP। अब ये SWP क्या है? जब आपने SIP और STP से बड़ा कॉर्पस जो है बना लिया है तो काम आता है आपका तीसरा SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम कैसे करता है? ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो होता है ना उसके लिए सोने की चिड़िया माना जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, रिटायर्ड हो गए हो, आपको जो है महीने का 1 लाख रुपए जैसे सैलरी आता है, आपको जो है सैलरी के जैसे आपको आपका अमाउंट आना चाहिए, महीने का क्रेडिट होना चाहिए, तो SWP जो है आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल SWP के तहत आपने 2 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किए, जो है आपको हर महीने का सैलरी 1 लाख रुपए चाहिए, तो SW के थ्रू आप जो है उसको फिक्स अमाउंट निकाल सकते हो महीने का। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका फंड जो है 10 से 12% का रिटर्न सालाना देता है, और आप जो है आपके टोटल फोलियो का 6 से 7% ही विड्रॉल कर रहे हो। इससे ये हो गया कि आपका जो है प्रॉफिट भी हो रहा है, आपका पैसा भी खत्म नहीं हो रहा है, प्लस आपका मंथली जो है तो आपको इनकम भी मिलता है, प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ता रहता है मार्केट में। तो ये SWP। अब क्विकली समझ लेते हैं, SIP मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है 20 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने बड़े कॉर्पस के लिए। STP क्या है? सिस्टमैटिक प्लान। आपके पास 10 लाख रुपए है, आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको मंथली 50,000 के थ्रू जो है इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर करते हो। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लिक्विड फंड्स एंड डेट में करते हो, तो इससे क्या है आपको FD से ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, प्लस जो है आपको इंटरेस्ट कमाने का मौका भी मिल जाता है और रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। SWP अगर आप रिटायर्ड हो, आपके पास बड़ा कॉर्पस है SIP और STP से जो है आपके पास बड़ा कॉर्पस 2 करोड़ का कॉर्पस हो गया अमाउंट, अब आप महीने का सैलरी कमाना चाहते हो तो महीने का जो 1-1 लाख रुपया विड्रॉ करते हो, और आपका जो है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया आप विड्रॉ कर रहे हो, आपका जो फंड है वो 10 से 12% से मार्केट में बढ़ रहा है, और आप उसका जो है 6 से 7% ही विड्रॉ कर रहे हो मंथली, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और आप जो है मंथली बेनिफिट्स ले सकते हो। तो ये हमने तीनों फंड्स के बारे में जान लिया। 2026 का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? दोस्तों सिंपल फॉर्मूला ये है, जैसे पहला पैसा जमा करना है तो SIP कीजिए, अगर लमसम पैसा सेफली इन्वेस्ट करना है STP कीजिए, मंथली इनकम चाहिए तो SWP कीजिए। तो ये तीनों जो है 2026 के मार्केट में जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा है, STP एंड SIP का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। आपके रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको SIP, STP और SWP का डिफरेंस और इनके मैचिंग के बारे में जो है समझ में आ गया होगा, और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइंड करना है तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे वीडियो। मैं सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको जो है फाइनेंशियल एजुकेट कर सकूं। फाइनेंस विद प्रीति को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।